जुड़ने जा रही है और इसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी के एक सूरत ईस्ट के प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किडनैप कर लिया। सबसे पहले रेशमा पटेल जी, जो एनसीपी में स्टेट महिला विंग की अध्यक्ष रहीं, जो पाटीदार आंदोलन हुआ उसकी जो आंदोलन समिति थी उसकी एक प्रमुख चेहरा और शायद इकलौती महिला उस समिति की सदस्य थी। एक ऐसा चेहरा जिन्होंने गुजरात में बहुत लंबे समय से सामाजिक कार्य करे, लोगों से जुड़ के ज़मीन स्तर की, ग्राउंड लेवल की सामाजिक कार्यों से लेकर राजनीति करी, ग्रास रूट लेवल पे लोगों से जुड़ी हुई नेता आज आम आदमी पार्टी के इस परिवार में शामिल होने जा रही हैं, अरविंद केजरीवाल जी के इस परिवार में शामिल होने जा रही हैं। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि गुजरात में जिस हिसाब से महिला शक्ति का सपोर्ट और आशीर्वाद आम आदमी पार्टी को मिल रहा है और बड़ी बड़ी कद्दावर महिला नेता जो अपने दशकों का सामाजिक और राजनीतिक अनुभव और सामाजिक और राजनीतिक कमाई लेकर आम आदमी पार्टी में आकर आम आदमी पार्टी के साथ जुड़कर गुजरात के विकास के लिए और गुजरात को बुनियादी सुविधाएं देकर एक खुशहाल गुजरात बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने जा रही हैं। मैं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की ओर से और पूरी पार्टी की ओर से रेशमा पटेल जी का आम आदमी पार्टी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस परिवार का हिस्सा बनने पर उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये मेरा विश्वास है कि रेशमा जी जैसी शख्सियत से आम आदमी पार्टी को बहुत लाभ मिलेगा और ख़ास करके आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई बहुत मजबूत होगी रेशमा पटेल जी की एंट्री से आम आदमी पार्टी में। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और एक बार औपचारिक तौर पे आप सबके कैमरे के सामने उनको परिवार का हिस्सा बनाएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत। इससे पहले कि मैं मंच रेशमा जी को दूं, एक महत्वपूर्ण घटना कल हुई है जिसके बारे में मैं आप सबसे सारी जानकारी साझा करना चाहता हूं। हमारे सूरत पूर्व विधानसभा क्षेत्र से, सूरत ईस्ट असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल प्रत्याशी, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं कंचन जारीवाला। कंचन जारीवाला जी को कल सुबह से बीजेपी ने किडनैप कर लिया। सुबह से वो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों की कस्टडी में है। आज गुजरात में भारतीय जनता पार्टी इतना डर गई है, इतना घबरा गई है, इतने खौफ में है कि अब उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों का अपहरण करना शुरू कर दिया। ये किडनैपिंग है, अपहरण है और सरेआम दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या है। कल सुबह से उन्हें और उनके परिवार पे लोकल बीजेपी के गुंडों ने दबाव बनाया कि आप अपना नामांकन रद्द कराएं। कल स्क्रूटनी का आखिरी दिन था, यानी कि जो नॉमिनेशन के कागज इलेक्शन कमीशन में जमा होते हैं, आप अपने नामांकन के कागज जमा कराते हैं, उन कागजों में कोई गलती या कोई 19-20 ना हो, गड़बड़ी ना हो,
ये स्क्रूटनी वाले दिन इलेक्शन कमीशन देखता है, रिटर्निंग ऑफिसर साहब खुद चेक करते हैं। तो पहले हमारे कैंडिडेट पे दबाव बनाया गया कंचन जारीवाला जी पे कि वो रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर जाएं और अपना नामांकन रद्द कराएं। कंचन जारीवाला साहब और उनके परिवार ने जब भारतीय जनता पार्टी के गुंडों की बात नहीं मानी तो भारतीय जनता पार्टी के बदमाश गुंडे उन्हें अपनी कस्टडी में लेकर खुद आरओ यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर गए। वहां दफ्तर पे दबाव बनाया आरओ पे कि उनका नामांकन वापस लिया जाए। यहां तक कि कंचन जारीवाला साहब और उनके जितने प्रस्तावक थे उन पर दबाव बनाया गया कि आप बोलो कि हमने दस्तावेज नहीं दिए, हमने फॉर्म पे हस्ताक्षर नहीं करा, हम ये नामांकन रद्द कराना चाहते हैं। हर प्रकार का दबाव बनाया। जब कानूनी कार्रवाई सुचारू रूप से पूरी हो गई थी, जब कागज यानी कि नॉमिनेशन के पेपर्स और कैंडिडेसी रिजेक्ट करने का कोई ग्राउंड नहीं था और स्क्रूटनी में सारे कागज पास हो गए, तो भाजपा के गुंडे हमारे सूरत ईस्ट के प्रत्याशी कंचन जारीवाला जी को वहां से अपनी कस्टडी में ही किसी अनडिस्क्लोज लोकेशन पर ले गए। दोपहर 1 बजे से कंचन जारीवाला साहब का फोन बंद है, उनकी लोकेशन किसी को नहीं पता और बीजेपी के गुंडों ने हमारे कैंडिडेट को किडनैप कर लिया। उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अब विड्रॉल वाले दिन यानी कि आज और कल अपना नामांकन वापस ले लें। उन पर हर प्रकार का मानसिक, शारीरिक, फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जा रहा है और ये सरेआम दिन दहाड़े जब भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार इलेक्शंस, चुनाव चल रहा हो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हो, सारी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हो, मतदाता अपना मन बना रहा हो किस पार्टी को वोट देना है, किस पार्टी को वोट नहीं देना है, उस बीच भारतीय जनता पार्टी के गुंडे आम आदमी पार्टी से और अरविंद केजरीवाल जी से इतना डर गए हैं, इतना घबरा गए हैं कि आज उन्होंने हमारे सूरत ईस्ट के प्रत्याशी को अगवा कर लिया, उनका अपहरण कर लिया है। अगर ये जंगल राज नहीं है तो क्या है? मैं आपको ये सूचना देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी इस पूरे मुद्दे पर सख्त कार्रवाई करेगी। हमने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को, जो इलेक्शन कमीशन द्वारा इस चुनाव को पूरी तरीके से करवाने की जिनकी जिम्मेदारी होती है, उन्हें सूचना दे चुके हैं। लिखित में कंप्लेंट जा रही है। हम स्थानीय प्रशासन को भी, पुलिस प्रशासन को भी इस अपहरण की सारी जानकारी दे रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस मामले में सख्त और जल्द कार्रवाई होगी। किसी भी प्रत्याशी पर मानसिक, शारीरिक दबाव नामांकन वापस लेने का या नामांकन रद्द कराने का नहीं होना चाहिए और बीजेपी के काले कारनामे आप सबके सामने है। ये गुंडागर्दी का परिचय बीजेपी ने, जंगल राज का परिचय बीजेपी ने आज गुजरात की जनता के सामने रखा है। चढ़ा जी, ये एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है या कहीं और पे भी इस प्रकार का दबाव डाला जा रहा है? आज जो मामला हमारे सामने आया है वो सूरत ईस्ट विधानसभा क्षेत्र, सूरत पूर्व विधानसभा क्षेत्र का है, जिसमें हमारे प्रत्याशी का नाम कंचन जारीवाला है। और केवल कंचन जारीवाला साहब पर ही नहीं, उनके पूरे परिवार पर, उनके भाई भाभी जो उनके प्रस्तावक थे, उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि आप भी इलेक्शन कमीशन में जाकर एफिडेविट दें कि हमने तो कोई प्रस्तावक बनकर हस्ताक्षर नहीं करे, इनका नामांकन रद्द किया जाए। उनका घर
दोपहर बाद से बंद है, घर पे मोटा ताला लगा हुआ है। उनके जो ठिकाने हैं, दफ्तर है, जहां वो मिलते हैं लोगों से, जहां बैठते हैं, वो सारी जगहों से कंचन जारीवाला साहब लापता हैं और बीजेपी के गुंडों ने उन्हें किसी अनडिस्क्लोज्ड अज्ञात लोकेशन पे रखा हुआ है। वो इस समय बीजेपी की कस्टडी में है। ये अपहरण है, ये किडनैपिंग है और सरेआम बीच चुनाव में लोकतंत्र की हत्या। इस विषय पे आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। पुलिस को कंप्लेंट किया है? बिल्कुल, पुलिस, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन, स्थानीय प्रशासन, सबको कंप्लेंट जा चुकी है और जा रही है और हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन और इलेक्शन कमीशन इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। रेशमा जी आम आदमी पार्टी में जुड़ गई है, कहाँ से चुनाव लड़ेगी वो भी अब मैं अब मंच रेशमा जी को दूंगा। पहले ये तो डिसाइड कर दीजिए। देखिए, आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ये फैसला लेती है कि कौन सी सीट से कौन सा प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। और रेशमा जी उस कद्दावर नेता का नाम है, एक ऐसी शख्सियत है जिसके आने से खाली एक सीट पर नहीं या खाली एक जिले में नहीं, पूरे गुजरात में आम आदमी पार्टी को मजबूती मिलेगी। आने वाले समय में रेशमा जी की क्या भूमिका रहेगी, चुनाव के रण के मैदान में कौन सी सीट पर उनकी दावेदारी हो सकती है, कौन सी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी उन्हें दे सकती है, इन सारी चीजों पे विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तो चुनाव का रंग चढ़ना शुरू हुआ है। आज रेशमा जी हमारे परिवार में जवाब दिया आपने कि आपकी पार्लियामेंट्री जो अफेयर कमेटी है वो डिसीजन लेगी, लेकिन एक दिन बाकी है केवल, आपकी कमेटी कब मिलेगी? और कोई आप चिंता ना करें, हमारी कमेटी इमीडिएटली मिलकर फैसला ले लेगी और सबसे पहले हम आपको बताएंगे को क्या फैसला लेगी। ये मेरे लिए आज अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना उचित नहीं होगा। एक पार्टी एक कायदे कानून से, एक प्रोसीजर से चलती है।